हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए जीके के ऐसे प्रश्न लेकर आ गए हैं जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न फ्रेंड्स गांधी युग से रिलेटेड प्रश्न है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि सभी प्रश्न आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए सिलेक्टेड प्रश्न हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का क्या लक्ष्य था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का क्या लक्ष्य था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर कांग्रेस के समय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर कांग्रेस के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। तो इसका सही आंसर देगा अहमदाबाद से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा अहमदाबाद से। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। तो इसका सही आंसर देगा अहमदाबाद से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर देगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा गांधी जी का दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर देगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे। गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे। तो इसका सही आंसर देगा कुटीर उद्योग का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर देगा गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे। तो इसका सही आंसर देगा कुटीर उद्योग का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था। तो इसका सही आंसर देगा भारत के लिए पूर्ण स्वराज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा भारत के लिए पूर्ण स्वराज। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था। तो इसका सही आंसर देगा भारत के लिए पूर्ण स्वराज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर देगा असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि कैप्टन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी बनाई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी बनाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के बाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा असहयोग आंदोलन के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि गांधी जी के साथ
नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसका नाम क्या था? नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन तो किसने रचा था? गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन तो किसने रचा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता ने। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन तो किसने रचा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं? यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और ईश्वर भी है? किसने कहा था कि सत्य परम तत्व और ईश्वर भी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और ईश्वर भी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि गांधी को क्या माना जाता है? गांधी को क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दार्शनिक अराजकतावादी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दार्शनिक अराजकतावादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह युक्ति किसने कही थी? महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह युक्ति किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह युक्ति किसने कही थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि करेंगे या मरेंगे गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? करेंगे या मरेंगे गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? तो इसका सही आंसर देगा भारत छोड़ो आंदोलन पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा भारत छोड़ो आंदोलन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर देगा महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर देगा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर देगा महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर देगा महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो इसका सही आंसर देगा भागवत गीता को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो इसका सही आंसर देगा भागवत गीता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कह कि निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवजीवन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नवजीवन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि गांधी जी द्वारा सन 1933 ईस्वी तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। गांधी जी द्वारा सन 1933 ईस्वी तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर देगा टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा टाइम्स ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था, तो इसका सही आंसर देगा अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर देगा अंबेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो इसका सही आंसर देगा सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो इसका सही आंसर देगा सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर देगा इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा इंडियन ओपिनियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर देगा द होली फैमिली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा द होली फैमिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा किसके दौरान जोड़ा गया। गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा किसके दौरान जोड़ा गया, तो इसका सही आंसर देगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि अंत्योदय का विचार किसने दिया। अंत्योदय का विचार किसने दिया, तो इसका सही आंसर देगा विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा विनोबा भावे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि भारत में स्वतंत्रता के समय करो या मरो का नारा किसने दिया। भारत में स्वतंत्रता के समय करो या मरो का नारा किसने दिया, तो इसका सही आंसर देगा महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 ईस्वी में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे पहले जोरदार किसने विरोध किया था। राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया, तो इसका सही आंसर देगा विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा विंस्टन चर्चिल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, तो इसका सही आंसर देगा यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा यंग इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया, तो इसका सही आंसर देगा महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध किया। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध किया, तो इसका सही आंसर देगा रोलेट एक्ट के विरोध। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा रोलेट एक्ट के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया।
महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया, कहाँ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रदर्शन किया? किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रदर्शन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दांडी मार्च का आयोजन क्यों किया था? गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दांडी मार्च का आयोजन क्यों किया था? तो इसका सही आंसर देगा नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? तो इसका सही आंसर देगा बेव मिलर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा बेव मिलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रक्रिया क्या थी? नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रक्रिया क्या थी? तो इसका सही आंसर देगा इससे गंभीरता से नहीं लिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा इससे गंभीरता से नहीं लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना? महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना? तो इसका सही आंसर देगा विनोबा भावे को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा विनोबा भावे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर देगा 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा 1942 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो इसका सही आंसर देगा पुतली बाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो इसका सही आंसर देगा पुतली बाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? तो इसका सही आंसर देगा असहयोग आंदोलन को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा असहयोग आंदोलन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि गांधी जी ने किस सिद्धांत या मुक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? गांधी जी ने किस सिद्धांत या मुक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? तो इसका सही आंसर देगा न्यासधारिता सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा न्यासधारिता सिद्धांत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर देगा 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर देगा 1917 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि गांधी इरविन समझौता किसके संबंध है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंध है? तो इसका सही आंसर देगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इसका सही आंसर देगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो इसका सही आंसर देगा लियो टॉल्स्टॉय के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा लियो टॉल्स्टॉय के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
करा कि गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे, तो इसका सही आंसर देगा लियो टॉल्स्टॉय से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा लियो टॉल्स्टॉय से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा कि महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी, तो इसका सही आंसर देगा दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा दक्षिण अफ्रीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था, तो इसका सही आंसर देगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो इसका सही आंसर देगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो इसका सही आंसर देगा गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, तो इसका सही आंसर देगा 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, तो इसका सही आंसर देगा 1919 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि महात्मा गांधी ने सन 1930 ईस्वी में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया गया था। महात्मा गांधी ने सन 1930 ईस्वी में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया गया था, तो इसका सही आंसर देगा साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा साबरमती आश्रम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे, तो इसका सही आंसर देगा आर्थिक स्वतंत्रता का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर देगा आर्थिक स्वतंत्रता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही आंसर देगा वीर की अहिंसा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा वीर की अहिंसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था, तो इसका सही आंसर देगा क्रिप्स मिशन में विफलता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा क्रिप्स मिशन में विफलता। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या करा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में किस महीने में शुरू किया गया था, तो इसका सही आंसर देगा अगस्त के महीने में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा अगस्त में।